जय श्री कृष्णा। आज हम सभी मिलकर भगवान कृष्णा के प्रेरणादायक वचनों से प्रेरित होकर अपने जीवन में धैर्य को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। धैर्य एक ऐसी गुणवत्ता है जो हमें हर मुश्किल में स्थिरता और संतुलन बनाए रखती है। इसलिए हम सभी को धैर्य का अहम महत्व समझना चाहिए। पहले हम जानते हैं कि कृष्णा जी के जन्म के पीछे का कारण क्या था। महाभारत में बताया गया है कि भगवान कृष्णा के जन्म से पहले कंस नाम का राजा मथुरा पर राज्य कर रहा था। कंस ने एक सपना देखा था जिसमें उसे अपनी बहन का वध करने की सलाह दी गई थी। कंस ने अपनी बहन को कैद कर लिया था। भगवान कृष्णा के पिता वासुदेव कंस के सहायक थे। उन्होंने अपनी पत्नी देवकी से कहा कि भगवान कृष्णा को मथुरा में जन्म देना होगा जिससे कंस का अंत हो सके। कृष्णा जी के जन्म से पहले कंस ने सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए प्रयास किए, परंतु भगवान कृष्णा के प्रति उनकी मोहित हो जाने के कारण वह अपने अंत की ओर बढ़ता ही गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम एक उद्देश्य के लिए जुट जाते हैं तो हमें हर प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु इस मुश्किल से निपटने के लिए हमें धैर्यपूर्वक काम करना होता है। अब हम देखते हैं कि कृष्णा जी की जीवनी में धैर्य का क्या महत्व था। भगवान कृष्णा ने अपने पूरे जीवन में हमेशा धैर्य से काम किया। एक बार कृष्णा जी के साथ उनके सबसे अच्छे मित्र सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण आया था। सुदामा ने कृष्णा जी को एक छोटी सी मिठाई दी थी। कृष्णा जी ने उस मिठाई को खाकर सुदामा को देखते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुमने मुझे इतनी महंगी मिठाई दी है, मुझे ये बहुत पसंद आई। सुदामा ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, मैंने यह मिठाई सिर्फ आपके लिए ही लाया है, मैंने आपसे कुछ मदद मांगने के लिए आया हूँ। कृष्णा जी ने सुदामा की मदद करने का वादा किया। उन्होंने सुदामा को धनराशि दी जिससे सुदामा के जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मदद किसी के जीवन में कैसे बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब हम देखते हैं कि कृष्णा जी के जीवन में कैसे धैर्य का प्रयोग होता था। एक बार कंस ने कृष्णा जी को मथुरा में बुलाया था। कंस ने कृष्णा जी को एक मुश्किल चुनौती दी थी। चुनौती थी कि कंस के समुद्र में एक मछली थी जिसे खत्म करना था। कंस ने कहा था कि अगर कृष्णा जी मछली को नहीं मारते हैं तो वह भी मर जाएंगे। कृष्णा जी ने मछली को मारने के बजाय उसे समुद्र में छोड़ दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए। हमें सही काम करने के लिए हमें धैर्यपूर्वक सोचना होता है। अब हम देखते हैं कि कृष्णा जी के जीवन में कैसे धैर्य का प्रयोग होता था। एक बार कृष्णा जी के साथ उनके मित्रों ने एक समुद्री यात्रा की थी। यात्रा के दौरान एक बड़ी तूफान आया। सभी मित्र बेहोश हो गए, परंतु कृष्णा जी हमेशा संतुलित रहते हुए समुद्र में उतरे हुए थे। तूफान के बाद सभी मित्रों को पता चला कि कृष्णा जी ने समुद्र में उतरकर उन्हें अपनी समस्याओं से निपटने के लिए संतुलित होना सिखाया है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा संतुलित होना चाहिए। हमें हमेशा संतुलित रहने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इससे समझ में आता है कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा संतुलित रहने के लिए, सही काम करने के लिए, अपने मित्रों की मदद करने के लिए और सभी प्रकार की मुश्किलों से निपटने के लिए धैर्यपूर्वक काम करना होता है। जय श्री कृष्णा।